हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पढ़ले साइंस चैनल। सो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी अच्छे हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे अपना ITF इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का लेक्चर नंबर 2। एक लेक्चर हम लोग कवर कर चुके हैं और जिसके अंदर मैंने आपको बताया था सारे अपने साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, कॉट इनवर्स एक्स, सेक इनवर्स एक्स एंड कोसेक इनवर्स एक्स के ग्राफ, डोमेन एंड रेंज। क्या आप लोग डोमेन रेंज याद करके आए हैं? हर एक फंक्शन का ऐसे याद होना चाहिए जैसे मैंने ही बोला कि सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका रेंज क्या है, तो फटाफट से आपके माइंड में वो ड्रॉ करना आना चाहिए कि किस तरीके से ड्रॉ हो रहा है। तो 0 to पाई और एक्सेप्ट पाई बाई 2। कॉट इनवर्स एक्स की बात करें तो फ्रॉम 0 to पाई नॉट इंक्लूडेड, और रेंज की और डोमेन की बात करें तो ऑल रियल नंबर। सेक इनवर्स ऑफ एक्स में डोमेन की बात करें -∞ to -1 यूनियन 1 to इन्फिनिटी। समझ आ गया? इस तरीके से अपने को ये सारी की सारी रेंज और डोमेन याद होना चाहिए। ओके, बाद में हम लोग कुछ प्रॉपर्टी डिस्कस करना स्टार्ट किया था। हम लोगों ने तो बताया था साइन इनवर्स ऑफ 1/x कैन बी रिटन एज कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, कोसेक इनवर्स ऑफ एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ 1/x एज सेक इनवर्स ऑफ एक्स एंड टेन इनवर्स ऑफ 1/x इज कॉट इनवर्स ऑफ एक्स। यहाँ पर कंडीशन क्या थी? x इज पॉजिटिव। ठीक है, अब दूसरी प्रॉपर्टी अपने सामने है। यहां पर ये देखो, साइन इनवर्स ऑफ -x, x की जगह माइनस। तो मैंने आपको एक बात बताई थी कि अपने को ग्राफ बहुत अच्छे से आते होंगे, उनके डोमेन और रेंज के बारे में अपने को अच्छे से पता है, तो प्रॉपर्टीज को आपको समझने में ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। साइन इनवर्स ऑफ x, टेन इनवर्स ऑफ x एंड कोसेक इनवर्स ऑफ x, ये अपने रेंज में नेगेटिव वैल्यूज भी प्रोवाइड करते हैं। साइन इनवर्स एक्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू होगी तो नेगेटिव इसका रेंज निकलेगा। टेन के साथ भी सेम, कोसेक के साथ भी सेम। तभी इनके साथ कहानी इस तरीके से है कि साइन इनवर्स के अंदर आप -x देते हो, साइन इनवर्स के अंदर नेगेटिव वैल्यू आती है तो माइनस बाहर आ जाएगा। इट इज डायरेक्टली इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स। और इसके हम प्रूफ की बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ -x को आपने ले लिया, सपोज करो थीटा, तो साइन थीटा हो चुका है अपना कितना? -x। ओके, अब हमें x चाहिए तो डायरेक्टली माइनस साइन थीटा वी कैन राइट डाउन। x डायरेक्टली माइनस साइन थीटा वी कैन राइट डाउन। और यहाँ से हमें निकालना क्या है? अच्छा, ये तो आ गया। अब हमें निकालना है अपने को एक तरीके से थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से माइनस साइन थीटा निकल गया, या इधर माइनस लगा के तो थीटा आप लिखेंगे। अच्छा, ये हम वहीं से वहीं पे पहुंच जाएंगे, एक सेकेंड। तो हम लोग कह रहे हैं कि ये किसके इक्वल होगा, तो यहाँ से हमने क्या किया कि साइन थीटा इक्वल टू -x निकाल दिया। अब ये x की वैल्यू हम देखेंगे तो इधर से हम कैसे काम करेंगे कि थीटा हम लोग निकाल पाएंगे माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, थीटा माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, क्योंकि जब x पॉजिटिव है, और ये हम इस तरीके से लेते हैं कि x पॉजिटिव है तो थीटा भी कैसा होगा? पॉजिटिव। जैसे ही x नेगेटिव हुआ तो थीटा भी कैसा होगा? नेगेटिव। यहाँ से याद करो y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x का, कि x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो y अपने को क्या वैल्यूज दे रहा था? -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 वैल्यू ले रहा था। तो यहाँ पर जब x मेरा बिलोंग्स टू 0 to 1 है तो y क्या है अपना? 0 to π/2 है ना। और जैसे ही x अपना क्या है? -1 to 0, तो y क्या हो जाएगा अपना? -π/2 to 0। x -1 से 0 है तो y क्या हो जाएगा? -π/2 से 0। क्लियर है? तो साइन इनवर्स के अंदर माइनस आ जाता है तो माइनस डायरेक्टली बाहर निकाल करके हम काम कर सकते हैं। एंड सेम टू सेम टेन इनवर्स ऑफ -x की बात करें, सपोज दिस इज थीटा, तो यहाँ से थीटा को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं -10 इनवर्स ऑफ x, तो थीटा भी क्या आ जाएगा? -10 इनवर्स ऑफ x। क्योंकि x जब नेगेटिव है तो थीटा नेगेटिव होता है, x पॉजिटिव है तो थीटा पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। एंड सेम टू सेम फॉर कोसेक इनवर्स ऑफ -x, दिस इज माइनस कोसेक इनवर्स ऑफ x, क्योंकि यहाँ पर जब x पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव वैल्यूज देते हैं, x नेगेटिव है तो नेगेटिव। वहीं जहाँ पर हमने देखा कि यही तीन इनके रेंज में नेगेटिव होता है,
वही हम बात करें किसका, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स, रेंज क्या होती है 0 to 2 सेक इनवर्स ऑफ एक्स, इसका रेंज क्या होता है 0 to पाई एक्सेप्ट π/2, ठीक है। और अपना एक और क्या बच गया, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, इसकी रेंज क्या होती है 0 to पाई। तो देखो तीनों की तीनों कैसी हैं, हमेशा पॉजिटिव हैं, तीनों की बात कैसी, हमेशा पॉजिटिव। तो इनके अंदर नेगेटिव आएगा तो डायरेक्ट बाहर माइनस साइन नहीं निकाल सकते, तो इनके लिए कुछ इस तरीके से देखते हैं, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, ठीक है। सपोज थीटा ले लिया, अपने को पता है कि माइनस एक्स क्या होगा, 1 से छोटा और -1 से बड़ा, यही होगा। एंड थीटा के बारे में हमें पता है कि थीटा जो होगा अपना पाई से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा, यही कहानी चल रही है। अब आपने क्या किया, कॉस उधर ले गए, कॉस थीटा इक्वल टू माइनस एक्स, ठीक है, कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब यहाँ से एक इतनी सी बात करते हैं कि जब एक्स अपना 0 से 1 के बीच में है, तो यहाँ से थीटा, एक्स अपना 0 से 1 के बीच में होता तो थीटा अपना क्या होता 0 से π/2 के बीच में, ठीक। और वही हमारा एक्स जो है 0 से छोटा -1 से बड़ा होता तो थीटा क्या होता π/2 से छोटा और पाई से बड़ा, नेगेटिव में तो नहीं जाता, ठीक है। अब यहाँ पर हम मान करके चल रहे हैं कि x हमारा पॉजिटिव है, हम मान के चल रहे हैं x पॉजिटिव है, तो -x कैसा हो चुका है, -x कैसा हो गया बेटा, नेगेटिव नंबर, याद रखना, ठीक है। -x नेगेटिव नंबर हो चुका है तो cos थीटा किसके बीच में वैल्यू देगा, मतलब थीटा किसके बीच में आएगा, पाई से π/2, थीटा किसके बीच में आएगा, पाई से π/2। तो यहाँ पर किस तरीके से आप लिखेंगे कि x इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा, कैसे लिखेंगे, तो अब ये अपना किधर वैल्यू दे रहा है, कॉस थीटा भी क्या था, x पॉजिटिव है तो 0 से π/2, बट ये नेगेटिव है तो इसको लिखेंगे x कॉस पाई माइनस थीटा, कैसे लिखेंगे, x कॉस पाई माइनस थीटा, इस नेगेटिव को अंदर लेकर के चलेंगे। नाउ कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा निकल गया है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ x। क्योंकि हमें यहाँ पर ऐसा क्यों करना पड़ा, क्योंकि अपना कॉस हमेशा पॉजिटिव वैल्यूज देता है, सो दैट्स वाई कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, कॉस के अंदर कभी भी माइनस आएगा तो डायरेक्टली बाहर नहीं निकालेंगे, पाई माइनस करके लिखेंगे, ठीक है, पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। सिमिलरली हम यहाँ पर बात कर रहे थे तो इसको भी आप कुछ इस तरीके से देख सकते हैं, जिसको हम लिख सकते हैं साइन ऑफ माइनस थीटा, है ना। तो यहाँ से x इक्वल टू, तो ये साइन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू माइनस थीटा आ चुका है, तो थीटा इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स ऑफ x, तो दैट्स हाउ वी कैन से दिस इज यू आर गेटिंग, इज इट क्लियर, समझ में आ गई बात। एंड यहाँ पर अपने पास सेक इनवर्स x और कॉट इनवर्स x, हमेशा याद रखना कि ये तीनों पॉजिटिव वैल्यूज रखते हैं अपना एज अ रेंज, तो माइनस आएगा तो बाहर पाई माइनस करके ही निकालेंगे, तीनों का सेम रिजल्ट है, यहाँ पर तीनों का सेम रिजल्ट है। ऐसा क्यों हो रहा है वो भी आप लोगों को समझ आ गया होगा। अच्छा, यहाँ पर हम लोग सेक इनवर्स ऑफ माइनस एक्स की बात करें, लेट्स से इट इज इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो माइनस एक्स इक्वल टू सेक ऑफ थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू माइनस सेक ऑफ थीटा। अब हमें पता है कि एक्स क्या है, यहाँ पर वैल्यू उसके अंदर है ना, एक्स उसके अंदर वैल्यू है, और थीटा जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा अपना 0 से पाई एक्सेप्ट π/2, है ना, π/2 नहीं आ सकता, तो थीटा हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, यहाँ पर ये नेगेटिव आ रहा है तो हम इसको सेकंड क्वाड्रेंट में लेकर के जाएंगे, पाई माइनस थीटा, तो ये माइनस हट गया, तो यहाँ से सेक इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा निकल गया है पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, थीटा इक्वल टू पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, अपना आंसर आ गया। इज इट क्लियर, समझ में आ गया यहाँ तक। चलो नेक्स्ट अपने पास क्या है, कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, कॉट इनवर्स ऑफ माइनस एक्स, अगेन दिस इज इक्वल टू थीटा, तो माइनस एक्स इज इक्वल टू कॉट थीटा, है ना, सो यहाँ से एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा, ओके। तो अब यहाँ से एक्स इज इक्वल टू कॉट पाई माइनस थीटा करके हमने इसको सेकेंड क्वाड्रेंट में लेकर के चले गए, ओके। यहाँ से कॉट इनवर्स ऑफ एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, तो थीटा निकल के आ चुका है पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, पाई माइनस कॉट इनवर्स ऑफ एक्स, ये हो गया पाई माइनस सेक इनवर्स ऑफ एक्स, और ये हो गया पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। इनमें ऐसा क्यों हो रहा है,
बिकॉज यहाँ पर कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स का रेंज 0 से पाई के बीच में मूव करता है। ये अपने को नेगेटिव वैल्यूज़ नहीं देता, इसलिए अपने को याद रखना आसान हो जाता है कि कहाँ पर डायरेक्ट माइनस बाहर आता है और कहाँ पर पाई माइनस करके रह जाता है। क्लियर, समझ में आ गया? ओके, इसके बाद अपने पास प्रॉपर्टीज आती है। ये सब बच्चों को थोड़ी बहुत पहले से पता होती हैं और ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है। नंबर 1 आपके सामने लिखा है साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। देखो यहाँ पर जो वैल्यू वही यहाँ पर वैल्यू लिखी हुई है और दोनों का डोमेन सेम है कि -1 से 1 के बीच की वैल्यूज लेता है। दोनों की वैल्यू सेम है, -1 से 1 के बीच की वैल्यूज लेता है। तो इसका आंसर आता है π/2। क्या आंसर आता है इसका? π/2। अब आप कहो कि मैम ये कैसे आता है π/2? तो एक दो एग्जाम्पल लेकर के आप देख सकते हैं आराम से कि x की वैल्यू मैंने यहाँ पर 0 ही ले लिया, तो साइन इनवर्स 0 का वैल्यू क्या आएगा और कॉस इनवर्स 0 का वैल्यू क्या आएगा? कोई बताएगा इसका? 0, इसका π/2, दोनों का सम π/2। x इक्वल टू 1/2 लेते हैं, तो साइन इनवर्स 1/2 प्लस कॉस इनवर्स 1/2, तो ये देता है 30 डिग्री और ये देता है 60 डिग्री। सो वी आर गेटिंग 90 डिग्री। सो अल्टीमेटली बेसिकली दोनों का एंगल सेम है, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स, तो दोनों का वैल्यू π/2। ये याद रखना है कि x की वैल्यू -1 से 1 में ही मूव करेगी। सेकेंड नंबर, tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x की बात करें। tan इनवर्स ऑफ x प्लस कॉट इनवर्स ऑफ x, अगेन यहाँ पर x दोनों का डोमेन सेम होता है, रियल नंबर। सो यहाँ पर x की कोई भी वैल्यू रखते हैं आप, इन दोनों का सम π/2 आएगा। 0 रखेंगे तो tan इनवर्स 0 देगा 0 और कॉट इनवर्स 0 π/2। 1 रखेंगे दोनों π/4 देंगे। आप √3 रखते हो तो ये देगा 60, देगा 30। 1/√3 पर ये 30 और ये 60। सो दैट्स हाउ वी आर गेटिंग ओनली π/2। डन। एंड थर्ड, sec इनवर्स ऑफ x प्लस cosec इनवर्स ऑफ x, इट इज ऑल्सो π/2। यहाँ पर x के लिए कंस्टेंट है कि अपना -1 से छोटा और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। -1 से छोटा लेकिन 1 से बड़ा। क्लियर? x की वैल्यू -∞ से -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। इज इट क्लियर? समझ में आ गया अपने को कि sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x इज इक्वल टू π/2। सेम टू सेम यहाँ पर भी x की वैल्यू या तो 1 से बड़ी रखेंगे या फिर -1 से छोटी रखेंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस आ जाते हैं, कर लेते हैं। सामने लिखा है आपके फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉट ब्रैकेट में tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a। यहाँ पर जो लिखा है वो यहाँ पर भी लिखा हुआ है और डेफिनेटली a बिलोंग्स टू रियल नंबर। ए हमारा कोई भी रियल नंबर है, तो यहाँ से डायरेक्ट ये क्या मिल गया? कॉट, और इसकी वैल्यू क्या आ गई है? π/2। लिख सकते हैं एज वी नो दैट tan इनवर्स a प्लस कॉट इनवर्स a, तो इसका वैल्यू π/2 और कॉट π/2 का वैल्यू 0। सो आंसर इज 0। क्लियर? बात समझ में आ गई कि इसका आंसर क्या आ जाएगा अपना? 0। Find the value of cos of sec inverse of x plus cosec inverse of x mod of x greater than or equal to 1। So definitely यहाँ पर इसका मीनिंग समझ में आता है, mod x greater than or equal to 1। प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं ना ये मॉडुलस वाली कि x लेस देन और इक्वल टू -1 और x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x के लिए वही एज अ डोमेन है। तो ये हो चुका है अपने से cos ब्रैकेट में π/2 और cos π/2 का वैल्यू 0। sec इनवर्स x प्लस cosec इनवर्स x का वैल्यू π/2 और cos π/2 का वैल्यू 0। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सामने आपका, इफ साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस cos इनवर्स ऑफ x का वैल्यू 1 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। क्या कैसे करोगे? कोई आइडिया? दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन किस तरीके से इसको हम लोग हैंडल कर सकते हैं? बताओ, आराम से सोचो कि यहाँ पर लिखा हुआ है साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो डेफिनेटली इसकी वैल्यू π/2, 3π/2 ऐसा कुछ होगा इसकी वैल्यू। अच्छा, इतना समझो कि साइन इनवर्स ऑफ ये हमारे पास ये 1/5 है कॉस इनवर्स ऑफ x, तो इसका तो वैल्यू कुछ फिक्स हो गया, ये वैल्यू 0 से पाई में देगा। तो एक तरीका क्या दिख रहा है कि ये π/2 होगा तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, है ना। तो साइन
इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ 1/x का वैल्यू क्या हो जाए, π/2। 1/x नहीं है, इट इज ओनली x, इट इज ओनली x। साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू π/2। तो कॉस इनवर्स x की वैल्यू भी कितना हो, नो यहाँ से हमें पता है रिजल्ट क्या, कि इन दोनों का सम π/2 कब होगा, इन दोनों का सम π/2 कब होगा, जब ये और ये दोनों वैल्यू सेम होंगी। तो x इक्वल टू 1/5 एज वी नो। सिंपल सा कि उनके अंदर जो लिखा है साइन इनवर्स ऑफ 1/5 प्लस कॉस इनवर्स ऑफ x का वैल्यू π/2 होगा, देन इट विल गिव यू 1, और साथ के साथ कि इसका वैल्यू जो x है इनके बराबर होगा, तभी तो ये π/2 देगा। तो x इक्वल टू π/2 इज योर राइट आंसर। डन, समझ आ गया। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, आराम आराम से पढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं सुपर इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं ये वाली अपनी, इधर इन पर बेस्ड बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। सो अब यहाँ पर अपने को कौन से फॉर्मूलाज याद करने हैं वो थोड़ा सा मैं आपको रिवाइज कराती हूँ। साइन ऑफ a प्लस बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, साइन ऑफ a माइनस बी। मैंने आपको बोला था फॉर्मूलाज याद करके आना है। साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, आप लोग लिख लोगे ना, कॉस ए प्लस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। इधर हम बात करें कॉस ए माइनस बी, ये हो जाएगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। ठीक है, अब बात आती है टेन ए प्लस बी की। क्या होता है, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए टू टेन बी। ऐसे ही कुछ होता है, लिखने की ज़रूरत तो नहीं है ना। सारा मैंने आपको जब 11th क्लास का ट्रिगो पढ़ाया था, हर फॉर्मूला मैंने लिख करके दिखाया था आपको। और फिर एक और अपने पास आता है टेन ऑफ ए माइनस बी, यहाँ पर टेन ए माइनस टेन बी डिवाइड बाई 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी, 1 प्लस टेन ए इंटू टेन बी। इज इट क्लियर, समझ आ गया। तो ये सारे फॉर्मूलाज यहाँ पर यूज में आने वाले हैं। तो पहला वाला हम देखें, ये लिख रखा है टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस टेन इनवर्स ऑफ वाई इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई एक्सक्यूज मी 1 माइनस एक्स वाई। और यहाँ पर एक्स वाई का मल्टीप्लीकेशन जो है 1 से छोटा है। ठीक है, अब यहाँ पर आओ, ये एक एंगल है, ये एक एंगल है, तो मैंने इसको ए ले लिया, इसको बी ले लिया। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक तरीके से टेन इनवर्स ऑफ एक्स को लिया है ए और टेन इनवर्स वाई को ले लिया है बी। तो हम अपना एक फॉर्मूला लगाते हैं किसका, टेन ऑफ ए प्लस बी का। इतना पता चल गया कि ये हमने लिया हुआ है। तो यहाँ से x इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन ए, और यहाँ से y इक्वल टू क्या मिलेगा, टेन बी। आप नहीं भूलो, इस वजह से इसको मैं एज अ डेरिवेशन आपको बता रही हूँ। सो यहाँ पे a प्लस बी ये एंगल्स होते हैं, तो इसको टेन इनवर्स एक्स को a, टेन इनवर्स y को b, यहाँ से a इक्वल टू टेन ए, b इक्वल टू टेन बी निकल गया। सो अब टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाया, तो दिस इज टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। ओके, अब यहाँ से a प्लस बी मैंने रहने दिया, उधर टेन इनवर्स पहुँचा दिया। टेन ए प्लस टेन बी डिवाइड बाई 1 माइनस टेन ए इंटू टेन बी। अब देखो टेन ए को x लिख रखा है, टेन बी को y लिख रखा है, और तो a की जगह क्या आ जाएगा, टेन इनवर्स x प्लस b की जगह टेन इनवर्स y, a की जगह टेन इनवर्स x, b की जगह टेन इनवर्स y, और यहाँ पर टेन ए की जगह टेन ए की जगह x, तो x प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एंड आउटसाइड वी हैव टेन इनवर्स। और यहाँ पर कंडीशन इज लाइक कि एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है 1 से छोटा होगा, 1 से बड़ा हो गया तो ये नंबर नेगेटिव हो जाएगा, और उस सिनेरियो में हमें कुछ और काम करना पड़ेगा। तो जब ये नंबर 1 से छोटा है तो हम डायरेक्ट इस फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। और अभी हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी में बस इतना ही काम का है कि टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई, तो ए प्लस बी वाला फॉर्मूला लगा दो, टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, एंड श्योर करो कि एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 से छोटा है। ठीक है,
अच्छा, एक है अपने पास tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, इसको भी देखते हैं। ठीक है, ये लिखा है tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ पर कंडीशन क्या लगा रखा है कि एक्स वाई का वैल्यू -1 से बड़ा है, -1 से छोटा होगा तो ये नेगेटिव आने के चांसेस हैं। ठीक है, तो वही लेट tan इनवर्स x को क्या ले लिया, a, x को ले लिया है b। ठीक है, एक को a ले लिया, एक को b ले लिया, तो यहाँ से x इज इक्वल टू tan ऑफ a, यहाँ से y इक्वल टू tan ऑफ b। तो tan a माइनस b का फॉर्मूला ओपन किया, tan a माइनस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a इंटू tan b। सो tan a की जगह वी कैन राइट डाउन यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, और यहाँ से x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस, अच्छा यहाँ प्लस आएगा एक्स वाई। सो यहाँ से tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स, एंड हियर वी हैव x माइनस वाई डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स वाई। आराम से सोचो कि हमने सिर्फ tan a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया है, कुछ नहीं किया, लेकिन इन्वर्स में जाके वो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। सिंपली हमने क्या किया, tan इन्वर्स tan ऑफ a माइनस बी का फॉर्मूला लगाया, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। a की जगह tan इनवर्स x, b की जगह tan इनवर्स y, और ये डायरेक्टली हमें पता है x माइनस y। तो अब हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया जो ऊपर लिखा है, एंड कंडीशन बस इतनी लगा देंगे, एक्स वाई जो है लेस देन ग्रेटर देन -1 है, -1 से बड़ा होगा तो ये नीचे वाला वैल्यू जो है हमेशा पॉजिटिव है। ठीक, इतनी बात क्लियर है। अब इन्हीं दो फॉर्मूले से हम एक सिंपल से तरीके से दो और नए फॉर्मूलाज बनाएंगे। कैसे, इधर आओ, ये फॉर्मूला भी निकला है पूरा विद कंडीशन, इसको यहाँ लिख दो, tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू tan इनवर्स, याद रखने का तरीका, ये प्लस है तो ऊपर x प्लस वाई, और ऑपोजिट चलता है नीचे 1 माइनस एक्स वाई, एंड कंडीशन इज एक्स वाई का जो मल्टीप्लिकेशन है वो 1 से छोटा है। अब यहाँ पर क्या करो, y की जगह रिप्लेस कर देते हैं -y से, मतलब जहाँ जहाँ पर y दिख रहा है सब जगह -y लगा दो, सब जगह आप लोग -y लगा दो। ठीक है, एक तरीके से, तो tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स y की जगह -y इक्वल टू tan इनवर्स x, y की जगह -y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स, y की जगह -y, और यहाँ पर x, y की जगह -y लेस देन 1। ठीक है, सो यहाँ से क्या मिल गया, tan इनवर्स ऑफ x माइनस बाहर निकालेगा tan, यस, इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस वाई डिवाइड बाई माइनस माइनस प्लस 1 प्लस एक्स वाई, और यहाँ से माइनस का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो साइन चेंज, और एक्स वाई का ग्रेटर देन -1। तो एज इट इज़ ये रिजल्ट यहाँ पर ऐसे आ गया है। तो आपको याद नहीं रखना तो सिर्फ ये याद रखो, यहाँ पर y की जगह -y रिप्लेस करके यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। देख रहे हो, कुछ भी डिफरेंस है क्या, हमने ये निकाला था प्रूफ करके, और हम लोग को वही मिल रहा है व्हेन वी आर रिप्लेसिंग y एज -y। इज इट क्लियर, ये बात समझ में आ गई कि y की जगह -y सब्स्टिट्यूट करने पर यू विल गेट द सेम रिजल्ट। ये हमें याद रखना है, इट इज़ इम्पॉर्टेंट, ये फॉर्मूला हमें याद रखना है। इसके साथ और फॉर्मूलाज आते हैं, ये एक तरीके से याद रखो, ये कौन से फॉर्मूले से काम चल रहा है, sin 2 थीटा दैट इज 2 tan थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। sin 2 थीटा को हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है tan थीटा के में, तो यही फॉर्मूला था। तो नंबर 1 इधर आओ, sin 2 थीटा इक्वल टू 2 tan
थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। तो क्या किया, टेन थीटा को ले लिया अपन ने ए, टेन थीटा, तो थीटा कितना हो गया है, टेन इनवर्स ए। तो यहाँ से यहाँ पर साइन टू टेन इनवर्स ए इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस ए स्क्वायर, 2a अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी दिस इज प्लस प्लस। तो यहाँ से 2 टेन इनवर्स ए इक्वल टू व्हाट वी आर गेटिंग, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। देख लो आराम से, 2 टेन इनवर्स ए इक्वल टू साइन इनवर्स, अब ब्रैकेट में 2a अपॉन 1 प्लस ए स्क्वायर। अब यहाँ पर ये a यहाँ पर है, ठीक है, और साथ ही साथ ये कंडीशन जो हमें याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ पर क्या कह रहा है कि मॉड ऑफ ए लेस देन और इक्वल टू 1, मॉड ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू 1 होगा। क्यों? क्योंकि हमारा साइन के साथ भी आ रहा है। 10 तो कहता है कि सारी रियल वैल्यूज लो, बट एक्स की सिचुएशन क्या कहता है, सॉरी साइन की, कि वो उसके अंदर -1 से 1 की वैल्यूज ही एक्सेप्ट कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो a है हमारा, वो एक तरीके से 1 से छोटा और -1 से बड़ा है। तो आप इसको इन टर्म्स ऑफ एक्स भी याद रख सकते हैं, 2 टेन इनवर्स एक्स, तो 2 थीटा दैट इज इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सो 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर कॉस वाला फॉर्मूला लगेगा, याद है, कॉस 2 थीटा दिस इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो देखो आप टेन थीटा की जगह x लेते हो तो क्या मिलेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये 2 टेन इनवर्स एक्स। सो यहाँ पर सेकेंड नंबर पर हम बात करें, कॉस 2 थीटा दैट इज 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सो लेट टेन थीटा को हमने ले लिया इस बार x, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ x, ठीक है। सो यहाँ से इधर हम बात करेंगे, cos ब्रैकेट 2 टेन इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 2 टेन इनवर्स ऑफ x इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 2 टेन इनवर्स इज इक्वल टू cos इनवर्स ब्रैकेट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर थोड़ी सी कंडीशन चेंज हो रही है, x शुड बी पॉजिटिव। ये x की कंडीशन अलग अलग तरीके से निकलती हैं। अभी हम लोग यहाँ पर हमारे CBSE के सिलेबस में ये कम दिया हुआ है। जब हम मेंस का सिलेबस पढ़ते हैं ये पूरा हम डिटेल में पढ़ते हैं, टी इनवर्सिटी बहुत सारा भी इसके अंदर एड ऑन होता है, बट यहाँ पर हमारे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत छोटा सा सिंपल सा दे रखा है। सो बस हमें ये कंडीशंस याद रखनी है सिचुएशन में कि जब साइन वाला सिनेरियो है सो इट लाइज बिटवीन -1 to 1, एंड जब हम कॉस वाला बात कर रहे हैं सो एक्स का वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 आएगा। उसके बाद हम लोग टेन के लिए बात करेंगे, तो टेन थीटा वाला फॉर्मूला याद है, टेन थीटा वाला फॉर्मूला याद है कि नहीं, टेन टू थीटा क्या होता है, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 2 टेन थीटा डिवाइड बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। सो अगेन हम लोग ले लेंगे टेन थीटा को a, सो थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a, थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ a हो गया। चलिए सो यहाँ से टेन ऑफ 2 टेन इनवर्स ऑफ a इक्वल टू 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर, सो 2 टेन इनवर्स ऑफ a इक्वल टू 10 इनवर्स ब्रैकेट 2a अपॉन 1 माइनस a स्क्वायर।
और यहाँ पर कंडीशन होती है कि a की वैल्यू जो है 1 से छोटी और -1 से बड़ी। यहाँ पर क्या कंडीशन होती है, लाइज बिटवीन -1 to 1। देख लो, तो ये सारे 2 tan इनवर्स x के, आप एक चीज़ देख पा रहे हो कि आपके LHS में हर जगह 2 tan इनवर्स x लिखा हुआ है। 2 tan इनवर्स x को हम साइन में कन्वर्ट करेंगे तो x पर अलग कंस्टेंट है। 2 tan इनवर्स x को हम लोग कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो अलग कंस्टेंट है। 2 tan इनवर्स x को हम क्या tan में कन्वर्ट करेंगे तो अलग कंस्टेंट है। तो बस फॉर्मूला अपने को याद रहना चाहिए, साइन 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, कॉस 2 थीटा का होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और tan 2 थीटा का होता है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो अकॉर्डिंगली वी विल कन्वर्ट। साइन वाले के लिए कहेंगे कि x लाइज बिटवीन -1 to 1, दोनों इंक्लूड। कॉस के लिए कहेंगे ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, और tan वाले के लिए कहेंगे कि x लाइज बिटवीन -1 to 1, और दोनों इंक्लूड नहीं है। यहाँ तक बात समझ में आ गई सबको, क्लियर है? आगे बढ़े, चलो आई होप अब हम क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस। एक क्वेश्चन आपके सामने है, शो दैट नंबर 1 साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 साइन इनवर्स x व्हेन x लाइज बिटवीन -1/√2 to 1/√2। तो यहाँ पर पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और ये दे रखा है 2 साइन इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर कंडीशन दे रखी है x की वैल्यू 1/√2 से लाइक दैट, ठीक है। तो LHS पिक करेंगे, लिखा है साइन इनवर्स 2x रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर x अपने पास क्या दे रखा है, -1/√2 से 1/√2। देखो x ऑलरेडी दे रखा है, ठीक है। तो हमने क्या लिया, x को ले लिया यहाँ पर साइन थीटा। सो यहाँ से सपोज करो दिस इज y, तो y इक्वल टू साइन इनवर्स यहाँ पर 2 साइन थीटा, एंड हियर वी हैव 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। आपको मैंने बोला था ना फॉर्मूलाज याद करके आने के लिए, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा विल राइट एज कॉस स्क्वायर थीटा, और उसका स्क्वायर रूट कॉस थीटा, है ना। तो y इक्वल टू साइन इनवर्स 2 साइन थीटा, और जरा से तो मैं अच्छे लेवल की बात करें तो मॉड में कॉस थीटा देखेंगे। क्यों, मैंने आपको शायद पहले भी बताया होगा, एक्स स्क्वायर के ऊपर स्क्वायर रूट है तो ये इस तरीके से लिखा जाता है। बट नहीं भी लिखेंगे भाई तो यहाँ पर काम चल जाएगा, क्योंकि जो अपने पास x दे रखा है वो -1/√2 से +1/√2 दे रखा है, जिसमें ये अपना साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव, सॉरी कॉस थीटा हमेशा पॉजिटिव रहेगा। क्लियर, समझ में आ गई? तो यहाँ से साइन इनवर्स ये आ गया 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये फॉर्मूला कुछ याद आया, साइन 2 थीटा, तो ये मिल गया साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। क्या मिल गया, साइन इनवर्स साइन 2 थीटा। तो यहाँ से y इक्वल टू डायरेक्ट हमें मिल गया है 2 थीटा, और यहाँ से देखो थीटा की वैल्यू क्या निकलेगी, साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये हो चुका है 2 साइन इनवर्स ऑफ x। आराम से आप यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, साइन 2 थीटा देखो हमने क्या ले रखा था, x क्या दे रखा है -1/√2 से 1/√2, है ना। तो साइन थीटा के बारे में थोड़ा हम बात करें कि x हमारा है -1/√2 से 1/√2 को, यप, ठीक है। तो थीटा क्या होगा हमारा, -π/4 से π/4। साइन थीटा -π/4 से π/4 लेंगे तभी तो -1/√2 से +1/√2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 थीटा आया, इसके बारे में हम बात करें तो 2 थीटा क्या हो जाएगा, 2 थीटा यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो -π/2 से +π/2, -π/2 से +π/2 ये वैल्यू लेगा। तो साइन थीटा अपने को -1 से 1 देगा। तो ये साइन इनवर्स के अंदर वही वैल्यू जाती हैं, तो डायरेक्ट लिख दिया 2 साइन इनवर्स एक्स, और वो कह रहा था प्रूव दैट, तो आप कहोगे हैंस प्रूव्ड, आप लिखोगे हैंस प्रूव्ड। क्लियर, ये बात समझ में आ गई सबको, कोई पंगा? चलिए सेकंड अपने पास है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर सेकंड वाले में लिखेंगे पहले साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही सेम टू सेम ही तो है, कुछ डिफरेंस नहीं है, बट दे रखा है दिस इज 2 कॉस इनवर्स ऑफ x, और यहाँ पर x दे रखा है 1/√2 से 1। ये क्वेश्चन दे करके जा रहा है कि x हमारा 1/√2 से 1 में वेरी करता है, और ये दे रखा है साइन इनवर्स, ठीक। तो लेट
अब यहाँ पर x को हम cos थीटा लेंगे। अब यहाँ से देखो x क्या दे रखा है 1/√2 से 1, हम इसकी बात करें थीटा क्या हो जाएगा cos इनवर्स x, है ना। हम यहाँ पर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो इन्वर्स में ही काम करेंगे, तो थीटा हो गया cos इनवर्स x। x 1/√2 से 1 के बीच में जा रहा है, कोई बताएगा मुझे थीटा कहाँ से कहाँ जाएगा? कोई भी? cos इनवर्स x का ग्राफ कैसे बनेगा? ये हमारे पास x की वैल्यू 0 है, ये x की वैल्यू 1 है। वो कह रहा है कि x की वैल्यू 1/√2 से 1 जा रही है, तो 1/√2 पर ये क्या देगा π/4, और 1 कब देता है 0 पर। ये कंफ्यूजिंग स्टेट तो नहीं लगती किसी को कि ये यहाँ पर ये पॉइंट क्या है अपना 1,0 और ये पॉइंट आ जाएगा 1/√2 π/4। सो सिचुएशन क्या कहती है कि इसका मतलब थीटा जो है हमारा कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 से π/4 तक। 1 कब मिलेगा, जब 0 होगा, और 1/√2 कब मिलेगा, जब π/4 होगा। डन। ओके, इसके बाद ये हमने बस थोड़ा सा अपने काम के लिए काम कर लिया। अब इधर आ जाओ, साइन इनवर्स ब्रैकेट 2x की जगह cos थीटा √1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। तो ये हो चुका है साइन इनवर्स यहाँ पर 2 cos थीटा, और ये मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, मतलब साइन स्क्वायर थीटा, उस पर लगा देंगे मॉड। यहाँ नहीं भी लगाएंगे आप लोग, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको थोड़ी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ कि आपके लिए फ्यूचर में थोड़ा काम आएगा। कैसे कि यहाँ पर मॉड ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ साइन स्क्वायर थीटा, तो इट कैन बी रिटन एज मॉड ऑफ साइन थीटा। साइन थीटा का मॉड लगाएंगे और साइन थीटा। अब यहाँ पर देखो थीटा क्या है, 0 to π/4 है, तो 0 to π/4 थीटा की वैल्यू लिखेंगे तो साइन थीटा हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव। देख लो 0 से π/4 फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो साइन थीटा हमेशा पॉजिटिव, तो यहाँ पर मॉड भगा देंगे। तो आपके CBSE वाले क्वेश्चंस कभी भी डिफिकल्ट नहीं आते हैं, वो उसी कंस्ट्रेंट में काम करते हैं जब अंदर की वैल्यूज पॉजिटिव है। तो आप नहीं भी लगाएंगे मॉड तो भी खुश रहो, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट मैंने लिख दिया साइन थीटा, तो यहाँ पर मिल गया साइन इनवर्स। ये फॉर्मूला सबको पता है ना, इट इज साइन 2 थीटा। और जब भी आप एग्जाम में क्वेश्चंस का आंसर लिखेंगे ऐसे साइड में लिखना ना भूलें कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज साइन 2 थीटा। ओके, सो यहाँ से ये हमें मिल गया। अब यहाँ पर डायरेक्ट ही 2 थीटा की इक्वल आ जाएगा, और 2 थीटा यहाँ से क्या निकाल रखा है हमने, कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो देखो आंसर मिल गया ना, RHS की इक्वल आ चुका है। तो बिल्कुल आराम से लिख दो हेंस प्रूव्ड। हमने प्रूव कर दिया भाई कि जो आपने दे रखा है वो इसके इक्वल है। क्लियर? इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? समझ में आ गया कि कैसे काम करना है, कि किस तरीके से यहाँ पर, और हमें कैसे पता चला कि यहाँ पर कॉस थीटा लेंगे और वहाँ पर साइन थीटा। ये हमें RHS देख करके पता चला। RHS दे रखा था वहाँ पर 2 साइन इनवर्स एक्स, तो हमने थीटा को साइन थीटा लिया। यहाँ पर दे रखा है 2 कॉस इनवर्स एक्स, तो हमने क्या ले लिया, कॉस थीटा। क्लियर? समझ में आया? ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। शो दैट tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11 इज इक्वल टू tan इनवर्स 3/4। हमने एक क्वेश्चन एक फॉर्मूला किया था ना अभी, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या था, tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, और कंडीशन क्या बनी थी अपनी कि एक्स वाई की वैल्यू जो है 1 से छोटी होनी चाहिए, जिससे अंदर की वैल्यू पॉजिटिव रहेगी। तो यहाँ पर देखो x क्या है अपना, LHS पिक करते हैं पहले। tan इनवर्स तो tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 2/11। तो यहाँ पर मुझे x दिख रहा है कुछ 1/2 एंड y दिख रहा है 2/11। तो देखो x और y का मल्टीप्लिकेशन क्या आ गया, 1/2 इंटू 2/11 that is 1/11 and which is lesser than 1. Okay, which is lesser than 1. चलिए अब ये आ चुका x y की वैल्यू लेस देन 1 आ चुकी है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसका फॉर्मूला लगाएंगे, क्या, tan इनवर्स x की जगह अपने पास ये है, तो 1/2 प्लस y की जगह 2/11 डिवाइड बाई 1 माइनस 1/2 इंटू 2/11, ठीक है। इज इट क्लियर? सो अब इसको कैलकुलेट करते हैं। tan इनवर्स, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 2 इंटू 11, तो ऊपर आ जाएगा 11 प्लस 2 इंटू 2 4,
और यहाँ पर लेंगे 2 इंटू 11 तो 22 माइनस 2। ठीक है, ये समझ में आ गया। सिंपली हमने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो वो फॉर्मूला लगा दिया tan इनवर्स x प्लस y का, सॉरी इधर tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई का, x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम लिया। तो अब यहाँ से क्या मिल गया, tan इनवर्स ये है 11 प्लस 4 15 अपॉन 22 और ये है 20 अपॉन 22। तो 22 से 22 कट गया, ये कैलकुलेशन तो आती है। तो क्या बच गया अपना tan इनवर्स, न्यूमरेटर में क्या रह गया 15 और डिवाइड में यहाँ पर कितना बच गया 20। tan इनवर्स 5 से कट गया 3 डिवाइड बाई 4। क्या यही दे रखा था? एकदम प्यार प्यार से क्वेश्चन करते जाएंगे। हाँ जी, फॉर्मूला अपने को अच्छे से याद होना चाहिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं। फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे तो प्रॉब्लम बढ़ेगी। तो यहाँ से ये हो चुका है tan इनवर्स 3/4, आप कहोगे इट इज इक्वलेंट टू RHS, सो हेंस प्रूव्ड। डन, क्लियर है, सबको समझ में आ गया? कोई पंगा किसी को? आराम से देखो, इंपॉर्टेंट पार्ट इज दिस फॉर्मूला। सो आप लोगों को इस ट्रिग्नोमेट्रिक क्वेश्चन चैप्टर में सारे फॉर्मूलाज एक उस पर लिखने हैं पेपर पर, और अभी हमारे पास बहुत कम फॉर्मूलाज हैं। तो ये समझ लो कि CBSE तो बहुत मज़ेदार अपना है, बहुत लिमिटेड सिलेबस है, तो एकदम फोड़ डालना है। साथ के साथ जो हम पढ़ते जा रहे हैं बिल्कुल फोड़ देना है, कुछ भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि बाद में अरे मैम ये कैसे हो गया। इस टाइम पे सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, और बहुत कम और बहुत आसान आसान अपने पास क्वेश्चन हैं। ठीक है, इसी बात पर एक और क्वेश्चन हो जाए। लिखा है कि 3 cos इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, और x दे रखा है 1/2 से 1। ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर cos इनवर्स 4x³ माइनस 3x, अब हमें साफ पता चल रहा है हम RHS पिक करेंगे ना, LHS क्यों लेंगे, RHS लेंगे। तो मैंने RHS ले लिया, क्योंकि जो बड़ा होगा उसी को हम पिक करेंगे और स्मॉल को हम प्रूफ कर देंगे। यहाँ पर आया 4x³ माइनस 3x, और x हमें दे रखा है कि 1/2 से 1 के बीच में है। अब सच सच बताना, किसी को भी आइडिया लगा कि इसको देखते ही 4x³ माइनस 3x को कि x की वैल्यू क्या अज्यूम करने वाले हैं? किसी को भी आइडिया लगा कि क्या लेने वाले हैं x की वैल्यू? एक तो RHS में दे रखा है 3 cos इनवर्स x, तो वहाँ से आइडिया लग गया कि हम x को cos थीटा लेने वाले हैं। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेट x इज इक्वल टू cos थीटा, x इज इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से x इक्वल टू cos थीटा हो रहा है। ओके, अब सुनो क्या कर सकते हैं। हाँ, x दे रखा है 1/2 से 1, यहाँ से थीटा मिल गया मुझे cos इनवर्स ऑफ x। अब इसका ग्राफ बनाऊं मैं, किसका? cos इनवर्स x का। बिल्कुल, बार बार बनाओगे आपको याद हो जाएगा। ये x की वैल्यू कह रहा है 1/2 से 1, तो x की वैल्यू ये 1 है, और यहाँ पर कहीं 1/2। 1/2 कब देता है? ये जब अपना कितना होगा 60 डिग्री, याद आ गया। तो हम, और 1 कब देगा? जब ये 0 डिग्री होगा। तो थीटा कहाँ से कहाँ तक जाएगा अपना? 0 डिग्री से 60 डिग्री तक जाएगा, व्हेन x बिलोंग्स टू 1/2 से 1। ये मैं इसलिए लिख रही हूँ कि आपको खुद वैल्यूज निकालना आए, समझ में आए। यहाँ पर नहीं भी निकालेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बट हमें धीरे धीरे लेवल बढ़ाना है क्वेश्चंस का। तो हम साथ के साथ ये बात भी डिस्कस कर रहे हैं कि हमने x इक्वल टू cos थीटा लिया, x दे रखा है 1/2 से 1, तो जो हमारा थीटा होगा वो 0 से 60 डिग्री। मतलब खुशी की बात ये है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया थीटा, 0 to π/3। ओके, अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। cos इनवर्स ब्रैकेट में 4x की जगह cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। देखो बेटा, अपने को फॉर्मूलाज याद नहीं होंगे ना, तो काम करना मुश्किल है ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ये क्या लिखा है? 4 cos थीटा cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। किसी को याद है? cos 3 थीटा क्या फॉर्मूला होता है? 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। इसके साथ साथ एक और फॉर्मूला भी मैं आपको बता देती हूँ, sin 3 थीटा, 3 sin थीटा माइनस 4 sin³ थीटा, यही होता है। तो cos 3 थीटा क्या दे रखा है? 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। यहाँ पर कुछ ऐसा ही लिखा हुआ है ना, एज इट इज 4 cos³ थीटा माइनस 3 cos थीटा। तो यहाँ पर आ जाएगा cos इनवर्स, इसके अंदर लिखेंगे cos
3 थीटा। समझ में आया? कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा, बोलो क्लियर? अब यहां से अपने को मिल जाएगा क्या? डायरेक्ट 3 थीटा। क्या मिल गया अपने को? 3 थीटा। और आप देखना चाहो, देखो हमने निकाला था थीटा, तो मैं 3 थीटा की बात करूं तो इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 to 180 डिग्री। 3 थीटा क्या मिल गया? 0 to 180 डिग्री। और 0 to 180 डिग्री मिल चुका है, तो ये अपने को इसका क्या बताया था कि इसका आउटपुट क्या होगा? इसका आउटपुट कॉस इनवर्स एक्स का रेंज क्या मिलेगा? 0 से पाई। तो वही तो मिल रहा है 3 थीटा। 3 थीटा क्या है? 0 to पाई। देखो 0 to पाई ही तो है। यही तो मैंने आपको बताया था फर्स्ट क्लास में कि यहाँ पर कॉस इनवर्स, इसको भूल जाओ अंदर क्या है, इस कॉस इनवर्स का आउटपुट रेंज क्या होता है? 0 to पाई। तो हमारे पास हमने 3 थीटा देखा, तो बिल्कुल वो 0 to पाई में ही कोई वैल्यू पिक करेगा। सो डायरेक्टली कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा इज 3 थीटा। अब 3 थीटा यहाँ से हमने लिखा है विच इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। तो डायरेक्ट यहाँ पर कॉस इनवर्स कॉस 3 थीटा की इक्वल आ गया, और थीटा क्या है अपना? कॉस इनवर्स एक्स। तो ये हो गया है 3 कॉस इनवर्स एक्स। क्लियर? समझ में आया? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस tan इनवर्स कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। एक्स दे रखा है -3 पाई/2 से पाई/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट से फर्स्ट क्वाड्रेंट तो दे रखा है, मतलब -3 पाई/2 से पाई/2 इन द सिंपलेस्ट फॉर्म, मतलब इसको हमें इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का है। चलो सो इसको लिखते हैं tan इनवर्स ब्रैकेट कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर अंदर हमें फॉर्मूलाज लगाने हैं और बाहर tan इनवर्स है, तो वी विल ट्राई कि अंदर हमारा जो फॉर्मूला फाइनली बन के आए वो tan के टर्म में बन के आए। हम क्या ट्राई करेंगे कि tan की टर्म में बन के आए। ठीक है अपना। अब 1 माइनस साइन एक्स इधर कॉस एक्स, किसी के दिमाग में कोई आइडिया चल रहा है कि कैसे काम करने वाले हैं? एक तरीका यहाँ पर, ये हमारा सारा का सारा 11th का यूज में आ रहा है। 11th में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज एंड आइडेंटिटीज, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ये सारे क्वेश्चन करते थे। तो कॉस ऑफ एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, डायरेक्ट दिख रहा है, हमें इसको हाफ एंगल के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक तरीका क्या है कि इसको पहले साइन पाई/2 माइनस एक्स/2, नीचे कॉस पाई/2 माइनस एक्स लिखो, बट उसके अलावा मैंने क्या किया, इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। क्या कहते हो दोस्तों? क्या कहते हो? ओह, इससे बढ़िया एक और तरीका मेरे पास शायद और होगा। 1 प्लस साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नीचे मिलेगा कॉस एक्स, बात तो बराबर ही होगी। 1 प्लस साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, 1 प्लस साइन एक्स तो कॉस स्क्वायर एक्स बनेगा, नीचे कॉस एक्स बनेगा और ऊपर 1 प्लस साइन एक्स बचेगा। एक ही बात है, हमें इधर जाना ही पड़ेगा। ठीक है, अब आ जाओ और इधर 1 को लिखेंगे साइन स्क्वायर x/2 प्लस कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन एक्स को हाफ एंगल के फॉर्म में 2 साइन x/2 कॉस x/2। कॉस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स हमें इस तरीके से कन्वर्ट करना है कि फाइनली tan में कन्वर्ट हो। तो अभी कुछ नहीं दिखा, तो cos x को हाफ एंगल में कन्वर्ट किया। ये फॉर्मूला याद नहीं तो मैं फिर लिख देती हूँ, cos ऑफ x इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2। हो सकता है अभी आपको आइडिया ना भी लग रहा हो यहाँ पर, बट मैं बताती हूँ। लेकिन ये हमारा 11th का क्वेश्चन है, 12th में हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ा, ये 11th में पढ़ा है और मैंने आपको पढ़ा है। ओके, साइन एक्स का हाफ एंगल का फॉर्मूला क्या है? 2 साइन x/2 इंटू कॉस x/2। ठीक है, अब घबराना मत, क्योंकि आपको लग रहा होगा कि मैम ये कहाँ से आ गया। ये मैंने इस 1 को लिखा है, साइन स्क्वायर x प्लस कॉस स्क्वायर x की वैल्यू 1। सो जान करके लिखा, क्योंकि ये हमने हाफ एंगल में कन्वर्ट किया, तो ये मैं फॉर्मूला बनाऊंगी किसका? साइन x/2 माइनस कॉस x/2 का। ठीक है, चलो तो यहाँ पर अपने पास tan इनवर्स ये बन गया है cos x/2 प्लस साइन x/2 ब्रैकेट क्लोज, ये बनेगा cos x/2 माइनस साइन
एक्स बाई टू, ठीक है, होल डिवाइड क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, और यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब नीचे मैंने लिखा, और आप a माइनस बी लिखो या b माइनस ए लिखो, कुछ प्रॉब्लम है नहीं, तो अकॉर्डिंग टू दिस मैंने लिख लिया नीचे cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू का होल स्क्वायर। बताओ भाई, एक ब्रैकेट इससे कट जाएगा, कुछ तो हमने कम किया, यहाँ तक समझ आया? ओके, अभी लिखो वापस tan इनवर्स, ब्रैकेट में ऊपर रहता है अपने पास cos x बाई टू प्लस साइन x बाई टू डिवाइड बाई cos x बाई टू माइनस साइन x बाई टू, यही कहानी बची है। अभी किसी के दिमाग में आइडिया कि इसको फिर कैसे कन्वर्ट करेंगे? मोटिव क्या है कि अंदर जो फॉर्मूला बनने वाला है 10 की टर्म में बनेगा, सो ऊपर और नीचे बेसिकली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में cos x बाई टू से डिवाइड करेंगे, सो यहाँ पे लिखो डिवाइड बाई cos x बाई टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, ठीक है। आ जाओ इधर, tan इनवर्स डिवाइड करेंगे cos x बाई टू से, तो ये हो जाएगा 1, और इधर साइन अपॉन cos बनेगा tan x बाई टू डिवाइड बाई इधर करेंगे 1 माइनस ये बनेगा tan x बाई टू, ठीक है, क्लियर होगी कहानी है? ओके, नाउ tan इनवर्स, अब इसको फिर से कैसे कन्वर्ट करेंगे? tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, ऐसा कुछ फॉर्मूला बनाने की कोशिश की जाएगी। सो 1 को क्या लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ 10 पाई बाई 4, तो इसको लिखेंगे 10 पाई बाई 4 प्लस 10 x बाई टू होल डिवाइड बाई 1 माइनस 10 पाई बाई 4 10 x बाई टू, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, तो यहाँ पर 1 तो हर जगह विद्यमान है, जैसे ईश्वर हर जगह है वैसे ही 1 हर जगह है। बोले मैम कैसा, ऐसा आपने एग्जाम्पल दिया, कोई बात नहीं। सो 1 हम कहीं पर भी मल्टीप्लिकेशन में ले सकते हैं, तो 1 को वी कैन राइट डाउन 10 पाई बाई 4, अभी डायरेक्ट फॉर्मूला दिखा है ना इसका, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan a tan b, और हमेशा एक हैबिट लगा लो भाई कि एग्जाम में लिखोगे तो ऐसे ही लिखेंगे, तभी मार्क्स अपने को भरपूर मिलेंगे। tan a प्लस tan b डिवाइड बाई 1 माइनस tan a tan b, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सो tan इनवर्स, और ये हो चुका है tan a की जगह पाई बाई 4 और b की जगह x बाई टू। ओके, tan इनवर्स tan ब्रैकेट पाई बाई 4 प्लस x बाई टू। अब इधर आ जाओ, सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की बात हो रही थी। अब देखो हमें x क्या दे रखा है, अच्छा x एंगल दे रखा है, इधर x हमें दे रखा है 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, तो इसकी बात देखते हैं। x दे रखा है माइनस 3 पाई बाई 2 से पाई बाई 2, ठीक है। पाई बाई x बाई 2 निकालना है, तो x बाई 2 क्या होगा, x बाई 2, तो ये माइनस 3 पाई बाई 4 और ये पाई बाई 4, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड हो रहा है, पाई बाई 4, सो माइनस 3 पाई बाई 4 में प्लस पाई बाई 4 किया, x बाई 2 प्लस पाई बाई 2 4 किया, और पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 किया, तो x बाई 2 प्लस पाई बाई 4, ये कितना मिल गया, पाई बाई 2, है ना। और इधर माइनस 3 पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 करेंगे तो 4 एलसीएम माइनस 3 पाई प्लस पाई माइनस 2 पाई अपॉन 4, तो माइनस पाई बाई 2, तो ये आ चुका है माइनस पाई बाई 2, तो ये आ चुका है माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2। और याद करो tan इनवर्स क्या कहता था, tan इनवर्स का रेंज क्या था, रेंज था माइनस पाई बाई 2 से प्लस पाई बाई 2, और डोमेन क्या था, ऑल रियल नंबर्स। तो यहाँ पर ये जो वैल्यू है वो माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जा रही है, तो इसके डोमेन में क्या जाएगा, रियल नंबर, और आउटपुट यही निकलेगा, दैट इज परफेक्टली फाइन। सो डायरेक्ट हम लिखेंगे इट इज पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। तो क्वेश्चन कह रहा था ना, राइट डाउन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म ये है, यही अपना आंसर है।
आराम से देखो क्या क्वेश्चन था, क्या हमने इसकी शक्ल बनाई और क्या आंसर निकल के आया, π/4 + x/2। तो बिल्कुल इसी तरीके से आराम आराम से काम करना है। और एक बात मैं पहले बता दूं आप लोगों को, भाई ये चीज़ें नहीं पता ना, ऐसे कैसे काम चलेगा। ये हमने 11th में सीखा है, तभी बोला था शायद मैंने लास्ट ऑफ द 11th के, भाई ट्रिग्नोमेट्री का ना बेसिक वाला कवर कर लो, बहुत काम आएगा। तो यहाँ से इसको ये कन्वर्ट करने का एक तरीका है। इनको और भी तरीके से हम काम कर सकते हैं, बट पहले आपको ये वाला मेथड याद रहना चाहिए। मतलब यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप रटना है, बट अपने आप समझ आ जाता है कि इनको 10 में कन्वर्ट करना है ना, तो हाफ एंगल में कुछ जाएगा चीज़ें। तो इसको हाफ एंगल वाला फॉर्मूले में, और फिर इसको 1 को इस तरीके से लिखा कि परफेक्ट स्क्वायर। अब जब इस तरीके से बन जाता है तो फिर सबको पता होता है कि यहाँ पर कॉस को ख़त्म करना है और साइन अपॉन कॉस 10 बनेगा। फिर यहाँ पर आने के बाद ये सारा ना बिल्कुल फिक्स्ड ही है, 1 + 10x/2। तो 1 को लिख दो 10 π/4, और इस 1 को मत लिखना, फिर फॉर्मूला ख़राब हो जाएगा। विच फॉर्मूला? दिस 1 माइनस चाहिए, तो 1 माइनस, और वहाँ पे 1 तो होता ही है, 10 π/4 ये आ गया। तो दिस इज़ द राइट आंसर। क्लियर? समझ में आया सबको? कोई प्रॉब्लम? चलो, एक है राइट कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 इन इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। ओके, अब यहाँ पर हमें x कुछ लेना भी पड़ सकता है। कॉट इनवर्स 1/√x² - 1 दे रखा है ना, और x की वैल्यू 1 से बड़ी है, वो तो देना ही पड़ेगा भाई, स्क्वायर रूट के अंदर, वरना तो वैल्यू नेगेटिव आ जाती है। दैट नॉट पॉसिबल। सो अब यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, x को cos थीटा लें, नहीं काम चलेगा, sec थीटा लें, भाई 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं ना। और एक और तरीके से मैं अभी इसको बताऊंगी। अभी देखो क्या बताने चाह रहे हैं कि हमारे पास जो एक 3 इनइक्वालिटीज़ हैं ना, तो एक तो है sin² x + cos² = 1, वो सबको पता है। एक अपने पास, अरे भाई 10 sec² थीटा - 10 स्क्वायर थीटा = 1, और एक है अपने पास cosec² थीटा - sec² थीटा = 1। नहीं, मैंने गलत लिखा है, इट इज़ cot² थीटा। यस, इट इज़ cot² थीटा। अब हम या तो इसकी बात करें, बट 1 में जा रहा है तो हम इसकी बात करते हैं। और तो हम यहाँ से sec² थीटा - 1 इसको लिखेंगे 10 स्क्वायर थीटा। तो क्या करना पड़ेगा? आई थिंक यू आर गेसिंग, x की जगह हमें sec थीटा लेना पड़ेगा। सो लेट x = sec थीटा। अच्छा, x की वैल्यू 1 से भी बड़ी है, तो sec थीटा के अंदर वैल्यू या तो -1 से छोटी जाती हैं या फिर 1 से बड़ी जाती हैं, है ना। या तो वैल्यू 1 से बड़ी जाती है या फिर वैल्यू -1 से छोटी जाती है। तो 1 से बड़ी जाती है, x की वैल्यू 1 से बड़ी है, तो sec थीटा क्या देगा एज अ रेंज? फटाफट से, किसी को दिमाग में चल रहा है? sec थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी थी तो क्या दे रहा था वो अपने को? पॉजिटिव। और अपने पास जब -1 से छोटी थी देगा तब भी पॉजिटिव, लेकिन वो कहाँ पहुँच रहा था? π/2 से पाई। तो जब x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो थीटा हमारा जाएगा कहाँ से कहाँ तक? किसी को याद आ रहा है? 0 से π/2, ये इंक्लूड नहीं है, और यहाँ पर 1 भी इंक्लूड नहीं है, तो ये भी इंक्लूड नहीं है। sec इनवर्स x का ग्राफ यहाँ से ऐसे बनेगा और यहाँ से ऐसे बनेगा। ये जो वैल्यू है π/2 है, तो 1 से बड़ी है तो वैल्यू इसके बीच में आएंगी, ये 0 है, ये π/2 है। याद करके आए हो भाई? याद नहीं है ना ग्राफ तो बहुत मुश्किल हो सकती है। ग्राफ तो अपने को याद रखने पड़ेंगे। तो x हमने ले लिया sec थीटा, और ये कहानी ऐसी पता कर ली। ओके, अब यहाँ पर y = cot इनवर्स 1/√x की जगह sec² थीटा -1, y = cot इनवर्स, ठीक है, 1/sec² - 1, अभी बताया था 10 स्क्वायर थीटा, इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, देखो 1 इसीलिए इंक्लूड नहीं किया, 1 इंक्लूड करते तो 0 हो जाता, 1 इंक्लूड नहीं किया तो 0 भी इंक्लूड नहीं है। ठीक है, अभी हमने देख ही लिया कि थीटा हमारा 0 से π/2 में है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, कोई टेंशन की बात ही नहीं है। कॉट इनवर्स 1/, ये मिलेगा मुझे tan थीटा। क्या मिल गया? 1/tan थीटा। इज इट क्लियर? यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अपने को क्या मिल चुका है? 1/tan थीटा मिल गया। ओके, अब तो पता ही है ना कि कॉट इनवर्स और कॉट थीटा लिख सकते हैं इसको,
लिख सकते हैं। तो y इक्वल टू यहाँ से डायरेक्ट थीटा निकल के आ चुका है। क्या निकल गया? डायरेक्ट थीटा निकल के आ चुका है। क्लियर है? सो बस अब यहाँ से देखो हमने x इक्वल टू सेक थीटा लिया था, तो यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा? सेक इनवर्स ऑफ x। तो y इक्वल टू सेक इनवर्स ऑफ x, ये हमारा आंसर है। तो इस क्वेश्चन का सिंपलेस्ट फॉर्म निकल चुका है अपना सेक इनवर्स ऑफ x। क्या निकल गया? अपना सेक इनवर्स ऑफ x। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि कैसे काम चल रहा है? भाई क्वेश्चन आराम से समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं एक एक क्वेश्चन को करके, है ना? हमने अपने अकॉर्डिंग, और ये हमें सारा बेटा कहाँ से समझ आएगा? व्हेन वी रिमेंबर दीज थिंग्स कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो वहाँ से आइडिया लग गया कि एक्स स्क्वायर माइनस 1 है, तो सेक स्क्वायर माइनस 1, तो सेक स्क्वायर माइनस 1 की जगह लिख देंगे 10 स्क्वायर, उसका स्क्वायर तो 10। और हमने सेकंड वाला क्यों नहीं लिखा? क्योंकि 1 अपॉन कॉट थीटा मिलता, ऊपर लेकर के जाते फिर tan थीटा, फिर कॉट इनवर्स और tan में रिलेशन बनवाना पड़ता। तो हमने पहले ही थोड़ा सा दिमाग लगा दिया कि यहाँ पर डिनोमिनेटर में 10 मिलेगा, तो 1 अपॉन 10 को हम लिख देंगे कॉट थीटा। ये सबको पता है, डायरेक्ट थीटा, और वो निकल गया सेक इनवर्स x के। तो दिस इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? समझ आया? चलिए एक बढ़िया अच्छा सा बड़ा सा क्वेश्चन है। प्रूव दैट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू दिस। जब दे रखा है मॉड x की वैल्यू 1/√3 से छोटी, तो x मॉड x दे रखा है लेस देन 1/√3, तो x क्या होगा? लेस देन 1/√3 एंड ग्रेटर देन माइनस 1/√3। ठीक है, ये x का कंस्टेंट हमने देख लिया। अभी LHS पिक करेंगे, LHS पिक करेंगे tan इनवर्स ऑफ x प्लस tan इनवर्स, ये है 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगेन tan इनवर्स a प्लस tan इनवर्स b वाला फॉर्मूला लगा दें। ये आपको इस फॉर्म में याद करवाया था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। क्या था? tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस y डिवाइड बाई 1 माइनस एक्स वाई, यही फॉर्मूला है। तो x की जगह x लिखा है, y की जगह इतना बड़ा वाला लिखा है, तो इसको लिखेंगे फॉर्मूला में पुट करेंगे tan इनवर्स x प्लस y की जगह 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, एलसीएम लेना। स्टार्ट करें, tan इनवर्स क्या आएगा? 1 माइनस एक्स स्क्वायर जो है अपना एलसीएम आ जाएगा, तो यहाँ पर x के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस इधर ये जाएगा ओनली 2x, यहाँ पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर जाएगा, ठीक है, और इधर जाएगा एज इट इज़ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ओके, माइनस ये एज इट इज़ जाएगा 2x स्क्वायर। क्लियर है? ये आपस में कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा tan इनवर्स ब्रैकेट, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करें x माइनस एक्स क्यूब प्लस 2x, डिवाइड में तो कट गया, इधर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, तो ये मिल गया है tan इनवर्स 3x माइनस एक्स क्यूब डिवाइड बाई 1 माइनस 3x स्क्वायर, 1 माइनस 3x स्क्वायर। और क्वेश्चन है इसकी चीज़ ये दिया, आपको कभी कभी लगता हो इसकी क्या ज़रूरत है। आप यहाँ पर देखो क्या आ रहा है, 1 माइनस 3x स्क्वायर, मतलब 3x स्क्वायर की वैल्यू 1 से छोटी होनी चाहिए, याद है? सॉरी, तभी तो फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा ना, एक्स वाई का मल्टीप्लिकेशन 1 से छोटा, तो 3x स्क्वायर, तो यहाँ से देखो x स्क्वायर करेंगे तो 1/3, तो बेसिकली एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1/3 से क्या लिखा हुआ है? एक्स स्क्वायर शुड बी लेस देन 1/3, वो यहाँ से आ रहा है, आप आराम से देखो, तो यस बिल्कुल करेक्ट बोला गया है। तो अब हमारा RHS फोकस करें, tan इनवर्स क्या है? 3x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 1 माइनस 3x स्क्वायर, बिल्कुल सेम टू सेम RHS के इक्वल आ चुका है, सो आप लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, कि हमारा आंसर जो है बिल्कुल RHS के इक्वल आ गया। तो कौन सा फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है आज की क्लास में? tan इनवर्स ब्रैकेट x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई विच इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। बिल्कुल हमने एज इट इज फॉर्मूला लगाया, एलसीएम लिया, है ना, फॉर्मूला में x वाई
एलसीएम लिया, एलसीएम से एलसीएम कट गया, ऊपर की वैल्यूज को ऐड, नीचे की वैल्यूज को ऐड, और हमें मिल रहा है सेम टू सेम। क्या ये बात समझ में आ गई अपने को? क्लियर है? ठीक है बेटा। सो आज की क्लास में बस इतना ही। हमने कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं, कुछ फॉर्मूलाज किए और कुछ प्रॉपर्टीज़ भी डिस्कस किए। तो ये समझो कि आपकी थ्योरी पार्ट ना फिनिश हो चुका है। आईटीएफ के अंदर थ्योरी बहुत कम है हमारे पास, थ्योरी हमने पूरी डिस्कस कर ली, लेकिन अभी बहुत सारे ढेर सारे क्वेश्चन करने बाकी हैं। तो मेक श्योर कि आप जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे तो सारी की सारी थ्योरी जो है आप पढ़ करके आएंगे, अच्छे से फॉर्मूलाज को एक पेपर पर नोट डाउन करेंगे, और जो मैंने बताया था रिविजन का तरीका, भाई लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों ही रिवाइज करके आप लोग आएंगे, तब आएगा असली मज़ा। तो ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।